नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बुलडोजर अपने आप में कई सवाल जो है वो खड़े करता रहा है। लगातार उस पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन को गलत साबित किया है और ये कहा है कि किसी के घर में भी ऐसे ही घुसकर आप उसका मकान नहीं गिरा सकते। मकान गिराना पूरी तरीके से अवैध है, गलत है। और इस बार तो उन्होंने कहा कि आपने मकान गिराया तो गिराया कैसे? सिर्फ मुनादी कराकर, ढोल बजाकर किसी का मकान आप नहीं गिरा सकते और कम से कम आपको कानूनी प्रक्रिया तो माननी ही पड़ेगी। आप किसी का मकान गिराने जा रहे हैं और ढोल बजाकर आप मकान गिरा दे रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ योगी सरकार को लथाड़ा है, बल्कि उनके अधिकारियों से कई कड़े सवाल भी किए हैं और ये भी कह डाला है कि जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये सारे मकान गिरे हैं, उन सभी पर जो है वो कानूनी प्रक्रिया के आधार पर उन सभी को जो है वो सजा दी जाए। इस तरीके का एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और ये 3 जजों की बेंच ने लिया है। इसमें मुख्यतः जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो थे। कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताना चाहती हूँ कि ये मामला ऐसे तो 2019 का है, पुराना मामला है, लेकिन ये एक नज़ीर ज़रूर पेश कर सकता है सरकार को और उन तमाम लोगों को जो ये मानते हैं कि बुलडोजर एक्शन अपने आप में एक बड़ा और तीव्र एक्शन है जिससे अराजकता को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर एक मकान में रहने वाला एक शख्स अगर कुछ गलत भी कर देता है तो आप पूरा मकान नहीं गिरा सकते। भाई ये लीगल तरीका नहीं है। और इस बार तो एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस मकान को अवैध तरीके से गिराया गया है, मुआवजे में 25-25 लाख रुपए जो है वो देने होंगे, सरकार को देने होंगे। क्यों? क्योंकि उनके गलत नीतियों की वजह से ये सारी चीज हुई है। कोर्ट ने क्या कुछ सवाल पूछा है सरकार से, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा, आपके अधिकारी जो है वो पिछली रात जाते हैं, किसी घर पर पीला निशान लगाते हैं और कहते हैं कि रोड को चौड़ीकरण करना है, उसके आधार पर पीला निशान लगा कर जाते हैं और अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आते हैं और पूरा मकान गिरा देते हैं, जबकि मकान का सिर्फ 3.6 वर्ग मीटर जो एरिया था वही आगे रोड की तरफ आ रहा था, बाकी पूरा मकान सेफ था, लीगल था। तो आपने पूरा मकान क्यों गिराया? ये बड़ा सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आए, आपने ना परिवार वालों को घर खाली करने का समय दिया। इस मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना लगता है, सिर्फ एक बहाना नजर आता है, आपकी मंशा कुछ और ही नजर आ रही है। सीजीआई ने कहा कि यूपी सरकार जो इस तरीके की चीजें कर रही है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहले वो कोई दस्तावेज भी पेश नहीं करती है और जब मकान 3.75 वर्ग मीटर से अधिक का नहीं तोड़ा जाना था तो पूरा मकान क्यों तोड़ा गया? इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बड़े सवाल थे, लगातार कई सवाल पूछे गए, ये पूछा गया। कोर्ट ने ये सवाल पहले योगी सरकार से पूछा कि आपने प्रक्रिया का पालन किया था, मकान गिराते वक्त जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन किया था? तो पहले सरकार ने कहा कि हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही मकान गिराया था, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया तो पता चला कि सरकार ने झूठ बोला है, योगी सरकार फेक बोल रही है, झूठ बोल रही है। इसके बाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लथाड़ लगाई, बल्कि उन तमाम अधिकारियों पर भी एक बड़ा एक्शन लेने के लिए भी कह डाला है। उन तमाम अधिकारियों को ये कह दिया है कि इन तमाम अधिकारी जो लोग अवैध तरीके से मकान गिराते हैं, मनमाना तरीका अपनाते हैं, उन सभी पर क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। यानी कि जो आपराधिक काम इन्होंने किया है, जो पूरा मकान किसी का गिरा दिया है, पुश्तैनी आवास, पता नहीं क्यों ये सरकारी लोग समझ ही नहीं पाते कि एक मकान और एक भवन, एक बिल्डिंग में अंतर होता है। एक मकान में लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, उनकी पुश्तैनी निशानी होती है। मकान गिराने से पहले इन अधिकारियों को उफ तक नहीं लगती, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि हर 4 दीवारी सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, वो एक मकान भी होता है। कई लोगों की पुश्तैनी विरासत होती है और जब आप किसी का मकान गिराते हैं ना तो वो पूरी जिंदगी की कमाई होती है। ईंट रख कर अपने खून पसीने की कमाई से लोग मकान तैयार करते हैं और सरकार उफ तक नहीं करती उसको गिराने में। कोई एक किसी की सिर्फ एक गलती की वजह से या सिर्फ एक अपराध की वजह से पूरे परिवार का मकान गिरा देना अपने आप में गलत है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम अधिकारियों को जो है वो आड़े हाथ लिया है, उन पर एक्शन लेने की बात कह डाली है। तो अब तो इन अधिकारियों को भी समझ में आ गया होगा कि सरकार को खुश करने के नाम पर जो ये बुलडोजर एक्शन
कर करके योगी सरकार को खुश करना चाहते थे, योगी जी को खुश करना चाहते थे। योगी सरकार ने तो पहले ही कह दिया, हमने तो इतना कुछ करने के लिए कहा ही नहीं था, हमने तो ये सब करने के लिए कहा ही नहीं था, अधिकारियों ने अपने मन से किया है। तो लो भैया, सरकार भी आपके साथ खड़ी नहीं है और अधिकारी लोग को जो है वो इस तरीके का एक्शन जो है वो लेना पड़ रहा है। तो प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया, यह सवाल जो है वो पूछा है कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपने प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया, नियमों को ताक पर क्यों रखा और अपना मनमाना ढंग क्यों अपनाया, इस तरीके की चीजें आपने क्यों की? जब सरकारी काम कर रहे थे तो सरकारी नियमों के अनुसार क्या करना चाहिए था, इस तरीके से मनमाना रवैया, अराजकता क्यों अपना रहे थे? उन्होंने कहा कि आप सिर्फ दरवाजे पर गए और आपने सिर्फ मुनादी की, लोगों को बताया और बताकर जो है वो आप बुलडोजर से घर गिराने लगे। ये तो बिल्कुल गलत है ना। मतलब सरकार का ये कहना है, उनके पास जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास हलफनामा मौजूद था, आप साइट पर गए और लोगों को घर तोड़ने की जानकारी दी और आप घर तोड़ने लगे, ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये जो याचिकाकर्ता हैं, ये उत्तर प्रदेश महाराजगंज के मनोज डिबरेवाला हैं। इन्होंने अपने मकान गिराए जाने पर और जिस तरीके से गलत तरीके से मकान गिरा था, इस चीज को लेकर पहले एक खत लिखा था 2019 में और उसी खत के स्वतः संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक्शन लिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका मकान गिरा है, उस समय 123 और मकान भी जो है वो गिराए गए थे और सिर्फ एक व्यक्ति की सजगता की वजह से, सिर्फ एक व्यक्ति की जागरूकता की वजह से आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में एक नजीर पेश हो पाई है। कहीं ना कहीं सरकार का ये जो मनमाना रवैया रहा, उस पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ है। अगर ये एक्टिव नहीं हुए होते और अगर उन्होंने इस तरीके का काम नहीं किया होता तो शायद ही आज जो है मनोज जी अगर शायद एक्टिव नहीं हुए तो शायद ही ना तो उन्हें मुआवजा मिल पाता और ना ही इस तरीके से सरकार को सुप्रीम कोर्ट डांट पाती और ना मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई एक नज़ीर पेश हो पाता। अब अधिकारियों पर इस तरीके का एक्शन, जिसमें डिपार्टमेंटल एक्शन लेने की बात हो रही है और इस तरीके की बात हो रही है, इससे एक बात साफ हो रही है कि अधिकारियों को भी इस तरीके का एक्शन लेने से पहले अब एक बार तो सोचना ही पड़ेगा कि सरकार को खुश करने के नाम पर अपने ऊपर कहीं कोई कानूनी कार्रवाई ना करवा लें। इसलिए हर काम अब कानूनी नियमों के अनुसार जो है वो अधिकारी लोग भी करेंगे, ये एक नज़ीर ज़रूर पेश हो सकती है। सीजीआई ने नाराजगी जताई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ 3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण है, अपनी ओर से इसका आपने कोई प्रमाण भी नहीं दिया और बिना नोटिस के आप उनका घर कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे आप उनका घर तोड़ने का काम शुरू कर सकते हैं। इस तरीके का काम बिल्कुल गलत है और इसमें एक लाइन नोट करने लायक है, वो ये कि किसी के घर में घुसना अराजकता है, गैरकानूनी है, गलत है। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि किसी के घर में भी कोई भी घुसकर ऐसे ही मकान जो है वो नहीं तोड़ सकता। आप पीड़ितों को 25 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा दें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम बड़े सवाल जो है वो करती है। तो ये एक बड़ा मामला जो सामने देखने को मिला, इसमें कई ऐसे पॉइंट है जिसको नोट किया जा सकता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का भी मकान गैर कानूनी तरीके से नहीं गिराया जा सकता, किसी के भी मकान में अराजक तरीके से नहीं घुसा जा सकता। किसी के मकान में भी अगर इस तरीके से घुसा जाता है तो वो अराजकता होती है, गैर कानूनी काम होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी को भी सिर्फ ढोल बजाकर, मुनादी बनाकर, जताकर जो है वो मकान नहीं गिराया जा सकता, उसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। और ये महाराजगंज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब मकान सिर्फ 3.6 वर्ग मीटर का अवैध था तो पूरा मकान क्यों गिराया गया और पूरी नोटिस का पालन क्यों नहीं किया गया। और जिन जिन अधिकारियों की वजह से इस तरीके की चीज हुई है उन तमाम अधिकारियों पर भी जो है वो एक्शन लिया जाए और इसके अलावा 25-25 लाख रुपए जो है मुआवजा राशि देने की बात भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गहरी नाराजगी जताते हुए ना सिर्फ सरकार को फटकार लगाया बल्कि अधिकारियों को भी आईना दिखाया और ये कहा कि सरकार को खुश करना आपका काम नहीं होता है, आपका काम कानूनी प्रक्रियाओं के अंदर रहकर नियमों का पालन करना आपका काम है। इस तरीके की चीज होती नजर आई।